दर्शकों नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। पांवटा साहिब जिला सिरमौर के मां यमुना नदी किनारे से आप सभी के बीच में लाइव जुड़ी हूं। आप सभी जानते हैं मानसून चला हुआ है और पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है। वही रूप पांवटा साहिब में भी देखने को मिल रहा है। लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। मां यमुना नदी का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत कम बार ऐसा देखने में आता है कि जो सामने श्री राधा कृष्ण हनुमान मंदिर है, वहां की जो सीढ़ियां हैं या फिर मंदिर का आधा हिस्सा आप देख सकते हैं, जो मंदिर के पिलर्स हैं वो भी डूब चुके हैं। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि लगातार जल स्तर अभी भी बढ़ रहा है। ये आप देखिए, पानी बहुत ज्यादा ऊपर तक आ चुका है। ये श्री गुरुद्वारा पांवटा साहिब है और लगातार वर्षा अभी भी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ऊपरी इलाकों में, तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि निचले हिस्सों में या नदी नालों का जो जलस्तर है वो बढ़ेगा ही। छोटे मोटे जो नदी नाले हैं वो उनका जलस्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन्हें जो है वो पार करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मां यमुना नदी का जलस्तर इस समय आप देख सकते हैं और स्थानीय प्रशासन की ओर से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि पहली बात, आप नदी नालों से बिल्कुल दूर रहें और दूसरा कि आप ऐसे बरसात के मौसम में बिल्कुल भी सफर ना करें। ज्यादा से ज्यादा आप अगर हो सके तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और एक और खास बात प्रशासन की ओर से ये बताई गई है कि कहीं पर भी कहीं खतरा महसूस होता है, उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। स्थानीय प्रशासन ने, एसडीएम पांवटा साहिब ने एक नंबर भी जारी किया है जिस पर संपर्क आप कर सकते हैं। कहीं पर भी लैंडस्लाइड होता है, सड़कें बंद होती है या कहीं खतरा महसूस होता है तो स्थानीय प्रशासन से बात की जाए। फिलहाल आप ये तस्वीरें पांवटा साहिब से देख रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा, बहुत कम बार ऐसा होता है कि मां यमुना नदी का जलस्तर इतना ऊपर आ जाता है कि मंदिर की जो आधा हिस्सा है वो भी डूब जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो रेड जोन यहाँ पर घोषित किया गया था। यहाँ पर कुछ लाल पट्टी लगाई गई थी, कुछ पोल लगाए गए थे, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इतना ज्यादा जल स्तर ऊपर तक आ चुका है। फिलहाल यहाँ पर गोताखोरों की भी ड्यूटी थी जो इस नदी के दोनों ओर, कुछ इस तरफ है और कुछ इस तरफ गोताखोर तैनात किए गए हैं ताकि लोग ज्यादा यमुना नदी के आसपास ना जाएं। हालांकि बहुत सारे लोग मां यमुना नदी का ये रौद्र रूप देखने के लिए आए हैं। इस समय मैं आपको अगर तस्वीरें आसपास की दिखाऊं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मां यमुना नदी के आसपास पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर जो है वो अभी भी यमुना नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि सुबह से अगर बात करूं तो सुबह से भारी बरसात भी हो रही है। आप ये तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि कितना ज्यादा इसका जल स्तर अभी है। और हिमाचल प्रदेश में इस बरसात में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है। बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड्स हुए हैं, बादल फटे हैं, सड़कें कई जगह बंद है। तो ऐसे में प्रशासन भी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अभी जो है वो लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। सड़कें जो है वो काफी बंद है, आवाजाही पूरी तरह से कई ग्रामीण क्षेत्रों की शहरों से टूट चुकी है। फिलहाल अभी जो प्राथमिकता है वो केवल ये है कि आप सब लोगों की सुरक्षा की जाए। आप सब लोग जहां पर है वहां पर किसी भी तरह का कोई ऐसा बड़ा हादसा ना हो। तो ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैदी से कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। एसडीएम साहब को भी हमने देखा तो वो भी लगातार जहां पर कोई किसी तरह की कहीं आपदा आई है या जल स्तर बढ़ रहा है या कहीं पर जो है वो आपदा बढ़ने की आशंका है, वहां पर एसडीएम साहब जा रहे हैं और वहां का दौरा कर रहे हैं, लोगों से लगातार बातचीत में है, बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, ये गोताखोर हैं और इस समय वहां पर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पानी का जो ये जल स्तर है कि अभी भी बढ़ रहा है और कितना ऊपर ये आ सकता है, कितना ऊपर आ रहा है, आप सब देख सकते हैं। मंदिर का हिस्सा लगातार नदी में डूबता जा रहा है, काफी ऊपर ये जल स्तर आ चुका है। दूसरी ओर की भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए दर्शकों, मां यमुना नदी का ये रौद्र रूप, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इस बार बरसात बहुत ज्यादा हुई है। लगातार कई दिनों से बरसात हो रही है, धूप कम निकल रही है और लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में जिला सिरमौर में और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं, सभी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं और भारी बरसात होने के कारण, क्योंकि आज सुबह से बहुत बरसात हो रही थी, तो ऐसे में आज जिला सिरमौर प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि स्कूली अध्यापकों की भी छुट्टी की जाए, क्योंकि अध्यापक भी कई दूर दराज ग्रामीण स्कूलों में जाते हैं, बस से सफर करते हैं,
कई तरह के खड्ड उन्हें भी पार करने होते हैं। तो ऐसे में आज जिला सिरमौर में स्कूली अध्यापकों और कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं उनकी भी छुट्टी की गई है। तो ये मां यमुना नदी अपने रौद्र रूप में है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा ना हो, ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने गोताखोरों को भी तैनात किया है और खुद भी प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर खड़ा है। फिलहाल ये मां यमुना नदी का नजारा आप देख सकते हैं और ये हिमाचल उत्तराखंड को जोड़ने वाला एक लंबा पुल दर्शकों, हिमवंती मीडिया के माध्यम से हम भी आप सभी से गुजारिश करते हैं कि ऐसे समय में केवल आप सभी लोग एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे की सहायता करें और आप नदी नालों से बिल्कुल दूर रहें, एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें और एक दूसरे का ख्याल करते रहें। आपसी में जो है वो संपर्क करते रहें कि सब जगह, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की और बादल फटने की बहुत ज्यादा आशंका है। कहीं पर भी किसी भी तरह का लैंडस्लाइड हो सकता है। आपने अभी जैसा देखा भी होगा हिमाचल के कई हिस्सों में, और हिमाचल ही नहीं, पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जिस तरीके से एक बड़ी आपदा आई है, वहां के लिए भी आप प्रे करें, दुआ करें वहां के लिए भी कि हालात जल्दी से जल्दी सामान्य हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए। अरे न्यूज में है, हमारी वो डाल दी ना, शहर में भी आ जाएगा। जी, ये पांवटा साहिब जिला सिरमौर से आप सभी को ये लाइव दिखा रहे हैं। ये मां यमुना नदी है। गुरु की नगरी पांवटा साहिब में मां यमुना नदी बहती है और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि मां यमुना नदी बहुत ज्यादा यहाँ पर शांत बहती है, लेकिन इस बार इसका रौद्र रूप देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जल स्तर कितना ज्यादा बढ़ गया है। और क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, उसी के चलते नदी तो छोड़िए, आप जो छोटे मोटे खड्ड है, जो नाले हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, पत्थर उसमें आ रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी रूप जो है वो बहुत ज्यादा रौद्र रूप वो भी धारण कर चुके हैं। खड्ड को पार करना भी इस समय बहुत मुश्किल हो गया है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार संपर्क भी टूट चुका है, एक दूसरे के गांव में आने जाने का संपर्क भी टूट चुका है क्योंकि खड्ड में पानी भी बहुत ज्यादा है, रास्ते भी टूट चुके हैं, सड़कें भी बंद है। ऐसे में आप सभी भी प्राथमिकता इस बात को दें कि आप जहां हैं आप सुरक्षित रहें, आप ज्यादा इस समय सफर ना करें और प्रशासन की ओर से जो एडवाइजरी जारी की जाती है, जो भी आप सभी के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं, आप उन निर्देशों का सख्ती से पालन करें क्योंकि प्रशासन लगातार जो है वो सडनली एकदम से अचानक से स्थिति की हालात को देखते हुए प्रशासन को भी कई बार ऐसा निर्णय लेना पड़ जाता है जो बिल्कुल उसी समय तय किया जाता है। तो आप सभी लगातार इस संपर्क में रहें, देखते रहें कि प्रशासन के द्वारा कब कौन सा निर्णय, क्योंकि आज सुबह ही प्रशासन की ओर से ये निर्णय लिया गया था कि आज अध्यापकों की भी छुट्टी रहेगी। हालांकि कुछ अध्यापक अपने घर से स्कूलों की ओर निकल गए थे, जो दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, कार्स में जाते हैं। तो प्रशासन की ओर से कई बार सडनली कुछ निर्णय लिए जाते हैं क्योंकि हालात इस समय बहुत गंभीर है। ऐसे हालात है कि किसी भी समय कुछ भी प्रशासन को निर्णय लेना पड़ सकता है हालात की स्थिति को देखते हुए। तो आप सभी लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है कि प्रशासन की ओर से क्या एडवाइजरी जारी हो रही है और उसका हमने सख्ती से पालन करना है। चलिए दर्शकों, लगातार आप सभी को हम भी अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल हमारी ओर से केवल एक सूचना आप सभी लोगों के लिए कि प्लीज आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, ज्यादा सफर ना करें, प्रशासन के सभी निर्देशों का आप सख्ती से पालन करें। फिलहाल पांवटा साहिब जिला सिरमौर से मैं प्रीति चौहान।